तो 12th का ये चैप्टर 5 है। बायोलॉजी का हम लोग पढ़ने वाले हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो सबसे पहला एक टॉपिक आता है कि वंशागति क्या है। वंशागति को इंग्लिश में हेरिडिटी भी कहते हैं। तो हेरिडिटी होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि पिता, ठीक है, और माता, ठीक है, किसी भी जीव का पिता माता का जो लक्षण, ठीक है, जो लक्षण उसके बेटा या बेटी में आता है, उसके संतान में आता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वंशागति बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में पिता माता को बोला जाता है जनक। क्या बोला जाता है? जनक। जन्म देने वाला को जनक बोला जाता है, ठीक है, पिता माता, ओके। और जो उसका पुत्र या संतान उसको बोलते हैं संतति। क्या बोलते हैं उसको? संतति, याद रखना, ठीक है। तो पिता और माता का जो भी गुण, ठीक है, अपने संतान में आता है उसको क्या बोलेंगे? उसका वंशागति बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि माता का जो बाल है, हेयर है ना, वो जो है गोल्डन है, ठीक है, ब्राउन है मतलब, ठीक है। तो अगर बेटा का भी ब्राउन हो जाता है, फिर बेटी का भी ब्राउन हो जाता है, उसका उसमें गुण आ गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे? वंशागति बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है लक्षण, जो भी लक्षणों का जनक हो। जनक मतलब कौन? माता पिता। माता पिता से संतति मतलब अपने संतान में स्थानांतरण को वंशागति कहलाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वंशागति का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर, है ना। मान ली किसी का माता जो है नाटी है और पिता लंबा है, तो बेटा उसका लंबा होगा या क्या नाटा होगा, दोनों में से कुछ भी सकता है। तो किस सिद्धांत पर निर्भर करता है, यही सब चीज़ में पढ़ने वाला, ठीक है। तो पहला आ गया वंशागति, समझ में आ गया। जो भी लक्षण हमारे माता पिता से हमें मिलता है उसको वंशागति बोलते हैं। आ गया था विविधता, वेरिएशन, ठीक है। तो ऐसा बात तो नहीं है कि ये जो है जो भी इसका संतान हुआ है वो बिल्कुल माता या पिता की तरह होता है, फिर दोनों मिला हुआ था, बिल्कुल नहीं है ना। कुछ ना कुछ अपना भी गुण लेकर आता है दुनिया में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, जो गुण अलग पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विविधता। जनक, जनक मतलब माता पिता एवं संतान मतलब संतति में पाए जाने वाली असमानताओं को विविधताएं कहते हैं, ठीक है। कि इन दोनों में कुछ भी मैच इसमें नहीं कर रहा है, कोई चीज़ है जैसे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विविधता बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। तो वंशागति सिद्धांत को हम पढ़ते हैं आनुवांशिकी के अंतर्गत, जेनेटिक्स इसको बोला जाता है, ठीक है। जेनेटिक्स में क्या बोलता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी बोलते हैं। ये चैप्टर का नाम हुआ, टॉपिक हुआ वंशागति, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वंशागति पढ़ेंगे और विविधता पढ़ेंगे, दोनों चीज़ पढ़ेंगे। किसे पढ़ते हैं हम लोग? आनुवांशिकी में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। आनुवांशिकी शब्द का प्रथम प्रयोग जो है W. बेटसन ने किया था। एक ये है, इसको याद करना। आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक के जनक जो है ग्रेनर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ही प्रयोग किया था, 10th में हम लोग पढ़े थे, मेंडल का प्रयोग हम लोग पढ़े थे, वही है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेनर जॉन मेंडल जो है आनुवांशिक का जनक कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आनुवांशिक चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा। इसको सदा जीन किसको बोलते हैं, एलील क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, जीन बिंदु किसे बोलते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हमको आगे अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक करके पढ़ते। सबसे पहले आता है जीन। क्या बोलता है? जीन आनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है, ठीक है। देखो, हर आदमी या फिर कोई भी जिंदा जीव जो है वो किससे बनाता है? कोशिका से। किससे बनाता है? कोशिका से, ठीक है। तो कोशिका जो बना होता है ना, वो बना होता है डीएनए। किससे बना होता है? डीएनए। देखो डीएनए का फिगर ऐसे तुम देखिए पिक्चर में ऐसे करके होता है, ठीक है, ये डीएनए, ठीक है। और डीएनए के अंदर ऐसे ऐसे लाइन होता है, ऐसे लाइन पिक्चर में देखिए लाइन होता है, ऐसे लाइन, ठीक है। तो ये लाइन जो होता है ना, इसी को बोलते हैं जीन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जीन। यही जीन जो है डिसाइड करता है गुण। जीन में गुण रहता दिया हुआ है ना, जैसे कि बाल काला होगा, है ना, आँख कैसा होगा, है ना, पैर कैसा होगा, मोछ ज़्यादा गहरा होगा कि कम होगा, ठीक है, लंबाई कैसा होगा, बुद्धि कैसा होगा, ठीक है, सुंदर गोरा काला होगा। हर एक लाइन जो है एक गुण है, ठीक है। और इसमें जब इसका जो है ना ये जीन जो है माता और एक पिता का जीन है, मान लीजिए ये पिता का जीन है, ठीक है, यहाँ पर ये। तो ये दोनों जीन क्या होता है ना कि एक लाइन इससे लेता है और एक लाइन इससे लेता है। जब ये मान ली संतान का जीन बन रहा होता है ना, तो एक लाइन इससे लेता है एगो जीन इससे लेता है। मान ले कि ये पिता माता का है कि बाल होगा काला और पिता का बाल है भूरा, काला भूरा लिया है ना, काला और भूरा ये लिया। अब बेटा का काला और भूरा होगा, वो निर्भर करता है किसका जीन ज़्यादा मजबूत है, माता वाला या पिता वाला। अगर पिता वाला ज़्यादा मजबूत होगा तो उसका पिता का कलर का होगा, अगर माता वाला मौजूद तो माता कलर का होगा, ठीक है। तो यही जीन से जो क्या बनता है आगे का हम लोग जेनेटिक बनता है, वही उसी से आगे यहाँ पे जीन जो है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है। तो यही ना आनुवांशिक लक्षण वही है, और ये है ना ये पिता का लक्षण, ये माता का लक्षण,
पिता माता लक्षण किस बेटा में पहुंचा दिया, जीन ही तो पहुंचा रहा है यहाँ पर है ना, दोनों जीन मिलकर अपना पहुंचा रहा है। ठीक है, तो माता पिता का लक्षण जो है कहीं ना कहीं जीन पहुंचाता है, तो इसी को बोलते हैं जीन। ठीक है, अब यहाँ बता मेंडल ने इसे कारक कहा था, क्या कहा था, कारक कहा था। ठीक है, अब बता जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जोहानसन ने किया था। ठीक है, इसके जीन के बारे में हो गया क्लियर, इसको याद करना। अब आता है एलील, एलील किसको बोलता है, बोलता है कि एक ही जीन के विभिन्न रूप को एलील या युग्म विकल्पीय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लंबा और बौना समान जीन के भिन्न रूप हैं। ठीक है, लंबा और बौना, देखो कोई चीज़ लंबा है, ठीक है, कोई आदमी लंबा है, कोई आदमी बौना है। ठीक है, तो जीन तो एक ही है ना, लंबाई ये दर्शा रहा है कि कितना कुछ लंबा कितना कुछ कम होगा। ठीक है ना, तो कोई चीज़ का लंबाई है, एक ही चीज़ का है, तो इसको क्या बोलेंगे, एलील। क्या बोलेंगे इसको, एलील। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, ठीक है, ये था भूरा बाल, ये था काला बाल। ठीक है, तो इससे जो बना ये जीन जो दो बाल काला भूरा बना, तो दोनों तो बाले का गुण है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पूरा इस ग्रुप को एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलील। आगे फिनोटाइप किसको बोलते हैं, फिनोटाइप क्या होता है, बोलता है किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप करते हैं, है ना, जो जीव के बाहर से ही दिखाई देते हैं, जैसे आँख का रंग है ना, पौधों का लंबापन, ठीक है, बौनापन। ठीक है, तो जो बाहर से दिखे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिनोटाइप बोलेंगे। और जीनोटाइप क्या बोलेंगे, किसी जीव का संरचना को जीनोटाइप करते हैं, अर्थात जीनोटाइप जीव के आनुवांशिक संगठन को प्रदर्शित करता है, मतलब उसके अंदर कैसा है ना, ब्लड ग्रुप क्या है, अंदर में है। ठीक है, दिमाग कैसा है, तो अंदर का चीज़ है। ठीक है, तो वो हर चीज़ जो है वो जीनोटाइप में आता है। फिनोटाइप जो बाहर से आदमी दिख जाता है, जीनोटाइप जो अंदर से आदमी होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप फिनोटाइप क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आता है जीन बिंदु, गुण सूत्र के जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसे जीन बिंदु कहते हैं, मतलब ये है ना, तो जीन यहीं पाया जाता है ना, यहाँ पे है ना, तो इस पूरा एरिया क्या बोलते हैं हम लोग, जीन बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, जीन बिंदु बोलेंगे, यही बात है।